क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। क्या कह रहा है? इसका तात्पर्य क्या हुआ? तुरंत ही गुरुदेव ने कहा इसका भवितव्य ठीक नहीं है। जो व्यक्ति इतने चिल्ला करके बोल सकता है कि नाम नहीं लिया जाता है, अब इसका भविष्य खतरे में है, गड़बड़ है। गुरुदेव को जो संबोधना था उस क्षण संबोध दिया, वहां से ले जा करके घर पहुंचे नहीं, 2 घंटे के अंदर उसके प्राण निकल गए। अब बताइए, भगवान का नाम लेने की बात कहो तो लिया नहीं जाता है और इतनी जोर से चिल्ला रहा है। बताइए, ये साक्षात एक उदाहरण तुम्हारे पास दिया मैंने। जिसका भवितव्य खराब होता है वह प्रभु का नाम भज नहीं सकता है। भगवान का नाम तभी निकलता है बंधुओं, जब हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धान हो, भक्ति हो तब। तो भगवान का नाम लोगे तो पाप छूटेगा। भगवान का नाम लेने से पाप छूटता है। तो पाप से बचने के लिए, पाप काटने के लिए और पाप छोड़ने के लिए, और पाप छोड़ने के लिए फिर क्या करो? भगवान का नाम लो। रोज लेते तो आज भी लेना है, कोई नई बात तो मैं आपसे कर नहीं रहा हूं, पर कैसे लेना है? जैसे आज तक लेते रहा वैसे बिल्कुल अलग नए सिरे से नाम लेना। जैसा कभी आचार्य समंत भद्र महाराज ने 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति के समय भगवान को स्मरण किया, और कभी आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ प्रभु को स्मरण किया। वैसे नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन का काम सही हो जाएगा। और नाम जैसे लेते आ रहे हो, जीवन के पल कट रहे हैं, जीवन कट रहा है, लेकिन जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। सबका नाम लेना सरल है, पर भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। क्या करें? अच्छे अच्छे लोगों से भी नाम नहीं लिया जाता है। एक आदमी मरणासन में था, एक आदमी मरणासन में था। बहुत देर बाद उसको होश आया। सुन रहे हो ना? होश से सुनना मैं बार बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, दोहराता हूं। घर की बात कान से सुनो, ध्यान से सुनना। घर की बात कान से सुनो, धर्म की बात ध्यान से सुनो। तो एक व्यक्ति मरणासन में था, बहुत देर बाद उसे होश आया। सारे बच्चे बाजू में खड़े थे, 4 बेटी थी उसके। वृद्ध की उम्र 90-95 साल की थी। अंतिम समय चल रहा था। जैसे तैसे उसका कुछ पुण्य जागा तो होश जैसा आया, तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आप सुन रहे हो ना, तुम्हारा
अंतिम समय चल रहा है, भगवान का नाम लो। तुम्हारा पिताजी अंतिम समय चल रहा है, भगवान का नाम लो। तो पिताजी कहते हैं बेटा तूने अच्छा याद दिला दिया, भगवान दास पंडित जी से 25,000 रुपए लेना है, 6 माह पहले ले गया था, उससे पैसे ले लेना। बेटा ने कर्म को हाथ लगाया, हद हो गई पिताजी, मैंने तो सोचा तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है तो कम से कम भगवान का नाम याद दिला दो। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। बेटे ने दोबारा सोचा कि इनको डायरेक्ट भगवान का नाम दिलाओ याद, ऐसे काम नहीं बनेगा, अंतिम समय चल रहा है। पिताजी सुनो, भगवान का नाम लो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। अरे पिता बेटा तुमने अच्छा कह दिया, राम प्रसाद चौधरी से 1 लाख रुपए लेने 10 साल पहले ले गया था, ब्याज भी नहीं दिया और पैसा भी नहीं दिया रामदास चौधरी से। जिसका भवितव्य खराब होता है उससे प्रभु का नाम निकला नहीं जाता है। बंधुओं आप भी अपने जीवन में इस बात को स्मरण में रखना, जब भी तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़े खराब हो तो बेटे बहू बच्चों से कहना मुझे गुरु चरणों में ले जाओ, अस्पताल में मत ले जाना। छेदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना। अस्पतालों में घुसोगे जाओगे तो तुम्हारे छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, नली डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस जीव को तकलीफ मिलेगी और पैसा भी जाएगा, शरीर भी छिलेगा बिलेगा, ना जाने क्या का तुम्हारे साथ कर्म कांड होंगे। और गुरु और प्रभु चरणों में जाओगे, अस्पतालों में जाकर के आहें भरने की अपेक्षा गुरु चरणों में नमोकार मंत्र जपते जपते जाओ तो जीवन का उद्धार कल्याण सुनिश्चित है। अंत भला सो सब भला। तो क्या हुआ भैया? बस कुछ नहीं हुआ, याद आ गई रामदास चौधरी से पैसे लेना है और भगवान दास से पंडित जी से पैसे लेना है, पर खुद की दशा दिखाई नहीं दे रही कि मैं किस अवस्था में जी रहा हूं। अंत समय यदि तुम्हारे मुख से यदि 2 शब्द निकल गए, हे भगवान कुंठोस्तो कुंठो मम, हे प्रभु आपका नाम लेते समय मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। आवाल्या जिन देव देव भवता, ये पढ़ते हैं समाधि भक्ति में, कुंठोस्त कुंठो मम। हे प्रभु आपका नाम स्मरण करते समय मेरे गले कंठ अवरुद्ध ना हो जाए, अंतिम समय मरण करते समय प्रभु का स्मरण बना रहे। तो बताओ ऐसे व्यक्ति का क्या हाल होगा भगवान का नाम लेने पर। जिसे भगवान दास याद आए और राम का नाम लेने पर रामदास चौधरी याद आए तो उसका हाल क्या होगा। जैसा हाल जे है, जैसा हाल जे वैसी हाल उसका होगा। हाल में हो, होश में रहो, बेहाल में मत डूबो। हर क्षण हर समय अपना होश हवास कायम रखें तो उसका क्या होगा, यह बहुत गंभीरता से सोचने और समझने की बात है। जीवन में बहुत कठिनाई से भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन यदि हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारित हो गया तो समझना ना जाने कितने जन्मों के कर्म कट जाएंगे, कम कर्म छट जाएंगे। बड़े बड़े महान आचार्यों ने कहा, जिन बिंब दंसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों को क्षय होते हुए दे गया। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला पुस्तक में कहा है। और रोज तुम दर्शन पाठ में पढ़ते हो, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष साधनम पाप नाशनम स्वर्ग सोपानम। ये क्या है? दर्शन करने से जब ये बता रहे हैं
तो भगवान का नाम उच्चारण मात्र से क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। इसी भावों से भर करके तो भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई और हम सबके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर गए। किसने किया? आचार्य मानतुंग जी ने। अपना तो कल्याण किया ही होगा और उसके साथ साथ हम भक्त जीवों का, संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए स्त्रोत का रूप देकर के गए। तो यदि हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारित हो गया तो समझना ना जाने कितने जन्मों के कर्म कट जाएंगे। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत कहता है भगवान के दर्शन मात्र से निधत्ति निकाज जैसे कर्म क्षय को प्राप्त देखे हुए गए हैं। तुम व्रत उपवास करो तो कोई बात नहीं, तुमसे व्रत उपवास नहीं होता तो कोई चिंता की बात नहीं, तुम त्याग तपस्या नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम दान पुण्य नहीं कर सकते हो तो कोई परवाह नहीं, तुम सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं। बस तुम भगवान का नाम लेना शुरू कर दो तो जीवन धन्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कही है। भगवान का नाम लेने में कोई पैसा लगता है अम्मा? है तो भगवान का नाम कब लेते हो? जब बीमार पड़ते अपन तब लेते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अभी से तय करो कि रोज भगवान का नाम लेंगे। ये नहीं देखना कि आज नाम लिया कितना पाप कटा। पाप कटते नहीं है, पाप छूटते हैं नाम लेने से। कटते तो है लेकिन देखने से नहीं मिलेगा कि कितना पाप कट गया, कितना कर्म छूट गया। ये तो तुम्हारी अनुभूति स्वयं बतलाएगी कि मेरा कितना अच्छा फीलिंग हो रहा है। चिंता को दूर करो, चिंतन में लीन हो जाओ। चिंतन छोड़ करके चिंता में डूब जाते हो तो माया में लीन राम दुविधा में गए प्राण। बात समझ में आ रही? हाँ, आगे चलते हैं, 10 मिनट बाकी अभी हमारे। तो जीवन तर जाएगा, वह तो अच्छे से करो, वह करना शुरू करो, प्रभु को भजना शुरू करो। असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है प्रभु का नाम जपने से। यह कोई साधारण घटना नहीं है, पर भगवान के नाम स्मरण की उपलब्धि है। लेकिन तुम लोगों को प्रमाद तुम्हें यह भी नहीं करने देता है कि प्रभु की आराधना करें अच्छे से। गुरु यदि हमारे नगर में रुका है तो उसका भरपूर लाभ ले। कल शाम को एक भी पर्सन नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया, धोखे से भी नहीं आया। एक आया, महाराज मैं तो गीला हो गया, बारिश बहुत तेज हो रही। उसको फिर मैंने 1.5 घंटा रोक करके रखा, क्योंकि वो तय समय से आया था। दोपहर में उससे बात हुई थी इसलिए वो चल करके आया। उससे फिर मैं 1.5 घंटे काम कराता रहा। 8:30 बजे यहां से उसको रवाना की, जब तो उसके कपड़े भी सूख गए। तो प्रभु भक्ति में लीन हो गए तो कर्म सूखेंगे, छूटेंगे, कटेंगे। कर्मों की निजरा तभी होगी जब प्रभु के चरणों में बैठोगे, आओगे। तो लेकिन तुम लोगों का, तुम्हारा प्रमाद तुम्हें यह भी नहीं करने देता है। आचार्य कहते हैं कर्म काटने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है भगवान को स्मरण करो, भगवान को भजो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। एक जमाना था जब भगवान का नाम भजा जाता था। अब भज रहे हैं, भज कलदारम, भज कलदारम, भज कलदारम। बस जैसे बने तैसे। धन को आना चाहिए
हम भले निर्धन होते चले जा रहे हैं धर्म से, धर्म की आड़ में धर्म से निर्धन हो रहा है धर्मचंद जी। धन बहुमूल्य नहीं है, धर्म से जुड़ी हुई आस्था बहुमूल्य है। निर्मला जी 3 तारीख आने वाली, आज 1 हो गई ना, और 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 और 5 के बाद शेष विशेष 6 और 7। आने वाले दिनों में 7 तारीख 6 तारीख को भव्य पिछिका परिवर्तन का मंगल समारोह भव्याति भव्य इसी प्रांगण में 6 तारीख 6 अक्टूबर को आचार्य गुरुदेव की आचार्य 36वीं विधान के साथ आप सभी को यहाँ पर ठीक समय से 6 बजे उपस्थित होना है 6 तारीख को। और प्रतिष्ठाचार्य अनिल भैया जी भोपाल मध्य प्रदेश से पधारेंगे। उनके तत्वाधान में आचार्य गुरुदेव को भक्ति सा स्मरण करेंगे और 7 तारीख को ठीक 12:30 बजे से यहाँ से जुलूस के रूप में सामुदायिक भवन में हम सब जाएंगे। वहां पर सभी उपस्थित होकर के पिछिका परिवर्तन समारोह का कार्यक्रम सानंद संपन्न करेंगे। 2 दिन आपके लिए शेष और विशेष जीवन के अंतिम क्षणों को यदि हमने अपने दृश्य को आंखों में यदि दृश्य कैद कर लिया तो मान करके चल रहा तुमने अपनी 4 महीने की साधना को सार्थक कर लिया। ए भव्य क्षण दीक्षार्थी 1 नवंबर को 3 नवंबर को नई पिछिका प्रदान करेंगे और हम 6-7 अक्टूबर को नई पिछिका प्रदान लेंगे, ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटावाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।